बहादुर जवानों और एजाज़ वसूल करने वाले ऑफिसर JCOs जवानों की फैमिलीज़, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर जो ऑफिसर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उनकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उससे भी ज़्यादा जिन लोगों ने उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी जान इस मादरे वतन पर निछावर कर दी। मेरा ख्याल है कोई कौम भी और कोई भी मेडल उनके इस कुर्बानी का नेमल बदल नहीं हो सकता। कोई मेडल, कोई दुनियावी चीज़ हमारे जो वर्सा हैं उनके गम में कमी नहीं ला सकते। ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी कुर्बानियों की वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान में अमन आ रहा है। मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूं तो मुझसे अमूमन लोग पूछते हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने तमाम दुनिया में तबाही मचाई हुई है, और सिर्फ अगर एक कामयाबी की मिसाल है तो पाकिस्तान है, जिसमें अपने इलाके से दहशतगर्दों को उठा के बाहर फेंक दिया है। हालांकि ये जंग अभी जारी है, तो इसकी क्या वजह है, आपकी क्या खसूसियत है पाकिस्तान में जो बाकी मुल्कों में नहीं है, जिसकी वजह से बाकी मुल्कों को आज तक कामयाबी नहीं मिली। तो मैं उनको बताता हूँ कि हमारी सिर्फ एक बड़ी वजह है, और वजह ये है कि जब तक ये पाकिस्तानी कौम ऐसी माएँ, ऐसी बीवियाँ, ऐसी बेटियाँ जो अपने वालिद को, जो माएँ जो अपने बेटों को इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी, तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं उन माओं को सलूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन भी, वालिद साहब भी मौजूद हैं, कईयों के वालिद साहब भी आए हैं यहाँ पर लेने के लिए। उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी क्योंकि मैं समझता हूँ एक बाप के कंधे पे सबसे बड़ा बोझ जवान औलाद का होता है, तो मैं उनके दुख को समझता हूँ, तो उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। याद रखिए ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। हीरो वो हैं जिसने मुल्क के लिए ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया और बग़ैर किसी से पूछे अपनी जान मुल्क में निछावर कर दी। ये हमारे रियल हीरोज़ हैं, असल हीरो ये हैं। और वो कौमें जो अपने हीरोज़ को भुला देती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। हम इनके लिए पूरी कोशिश, दुनियावी लिहाज से तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इनके बच्चों को, इनकी बेवाओं को, इनके वर्सा को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन एज ए कौम हमें हमेशा इनकी कुर्बानी याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि जो कौमें अपने शहदा को भुला देती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन तरक्की की तरफ और अमन की तरफ जा रहा है, और ये ना हो कि जब हमारे मुल्क में पूरा अमन आ जाए तो हम इन शुहदा की कुर्बानियों को भूल बैठें, क्योंकि हमारी कौम की भी जो तारीख़ याद रखने की सलाहियत है वो बहुत कम है। अभी आप देखें कि कुछ ही अर्सा गुजरा है कि फाटा में अमन आया है और लोगों ने एक और तहरीक शुरू कर दी है। कुछ लोग पाकिस्तान में जो बाहर से और अंदर से पाकिस्तान की सालिमत के दरपे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर लें, इंशाअल्लाह ताला जब तक ये फ़ौज, इसके पीछे ये कौम खड़ी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान अभी मुश्किल हालात से बाहर निकल आया है, और इंशाअल्लाह दिन ब दिन अब पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। और इन दिनों में आज से कुछ अर्से बाद जब हम पाकिस्तान की और तरक्की की तरफ जाएंगे, तो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ, शायद मैं तो इस ओहदे पर नहीं हूँगा, लेकिन आप में से कुछ यंग अफसर उस वक्त तक पहुँचे होंगे, तो कभी भी शुहदा को मत भुलाइएगा, उनके वर्साओं को मत भुलाइएगा, क्योंकि जो कौमें वर्सा को भुला देती हैं, शहीदों को भुला देती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। मैं आखिर में तमाम शुहदा के वर्सा को अपनी तरफ से सलूट पेश करता हूँ। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।